Hello friends, in this video we will learn about Chandrasekhar Venkat Raman or C.V. Raman. सर चंद्रशेखर वेंकट रमन इंडियन फिजिसिस्ट हैं जिन्हें लाइट स्कैटरिंग की फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। लाइट स्कैटरिंग को हम रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। उन्हें रमन स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के कारण 1930 में नोबेल प्राइज़ से भी नवाजा जा चुका है फिज़िक्स की फील्ड में। वो पहले एशियन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है साइंस की फील्ड में। उनका काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है साइंस की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, जो कि सीवी रमन के रमन स्कैटरिंग के ऑनर में 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 2022 में नेशनल साइंस डे की थीम क्या रही है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। नोडल एजेंसी कौन सी है? नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में आती है। अर्ली लाइफ देख लेते हैं। सीवी रमन जी का बर्थ कब हुआ था? 7 नवंबर 1888 में तिरुचिरापल्ली मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। तमिल पेरेंट्स के यहाँ उनका जन्म हुआ था। उनके फादर थे आर चंद्रशेखर अय्यर, मदर थी पार्वती हम्माल। उनके फादर जो है वो फिज़िक्स एंड मैथमेटिक्स में विशाखापट्टनम के कॉलेज में एक लेक्चरर थे। इसी वजह से रमन को अर्ली एज में ही साइंस की फील्ड का नॉलेज हुआ। उन्होंने 11 एंड 13 ईयर्स की एज में सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी। ही टॉप्ड हिज बैचलर्स डिग्री उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से करी है अपनी बैचलर्स, जिसमें उन्होंने टॉप किया था। प्रेसिडेंसी कॉलेज एट द एज ऑफ 16 की एज में वो पास आउट हुए थे 1904 में विद अ गोल्ड मेडल उन्हें मिला था फिज़िक्स की फील्ड में। फर्स्ट रिसर्च पेपर उन्होंने एट द एज ऑफ 18 पब्लिश किया था, जब वो स्टिल एक ग्रेजुएट स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने एमए डिग्री 19 की एज में कंप्लीट कर ली थी। उन्होंने इंडियन फाइनेंशियल सर्विस 19 की एज में ज्वाइन किया था कलकत्ता में एज अ असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल, क्योंकि उनके फादर चाहते थे कि वो सिविल सर्विसेज फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखते हैं। इवन दो एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विसेज में एम्प्लॉय होने के बाद भी सीवी रमन जी का जो इंटरेस्ट था वो साइंस में ही था। ही कंटिन्यूड टू डू रिसर्च एट इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन ऑफ साइंस इन कलकत्ता में वो रिसर्च भी करते रहते थे। जब भी उन्हें सिविल सर्विसेज से थोड़ा भी टाइम मिलता तो वो अपना टाइम रिसर्च में डेडिकेट करते थे। उन्होंने काफ़ी सारे पेपर्स भी पब्लिश किए थे इंटरनेशनल जर्नल्स में, नेचर, फिज़िक्स रिव्यू, द फिलोसॉफिकल मैगजीन, इन इंटरनेशनल जर्नल्स में उन्होंने अपने पेपर्स भी पब्लिश किए थे। और इस टाइम पर उनकी रिसर्च का फोकस था वाइब्रेशंस एंड एकॉस्टिक्स पे वो रिसर्च करते थे। उनकी मैरिज हुई थी लोकसुंदरी अम्माल से 1907 में। उनके 2 सन्स हैं, चंद्रशेखर एंड राधाकृष्णन। नेक्स्ट उनका साइंटिफिक करियर समझते हैं। 1917 की एज में 1917 में उन्होंने गवर्नमेंट जॉब से रिज़ाइन कर लिया। सिविल सर्विसेज का जो उनका गवर्नमेंट जॉब था वहाँ से रिज़ाइन कर लिया एंड उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में एज अ फर्स्ट पैलेट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स वो वर्क करें। पैलेट प्रोफेसर ये एक पोस्ट होती है यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता में, जो कि सर तारकनाथ पैलेट के नाम पर है। उन्होंने 1.5 मिलियन इस यूनिवर्सिटी में डोनेट किए थे और फर्स्ट इस पोस्ट पे एज अ पैलेट प्रोफेसर सीवी रमन जी ही अपॉइंट हुए थे। उन्हें ही ऑल्सो बिकेम परमानेंट विजिटिंग प्रोफेसर थे वो। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वो परमानेंट विजिटिंग प्रोफेसर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च IACS में कंटिन्यू करी। इंडियन एसोसिएशन फॉर IACS हम देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस इन कलकत्ता में उन्होंने अपनी रिसर्च कंटिन्यू करी। इस टाइम पे उनकी रिसर्च का मेन फोकस क्या था?
एकॉस्टिक्स एंड ऑप्टिक्स पे वो रिसर्च करते थे। इट वॉज एट IACS में ही CV रमन जी ने KS कृष्णन के साथ में एक्सपेरिमेंट किया था, जो ये एक्सपेरिमेंट स्कैटरिंग लाइट स्कैटरिंग के ऊपर बेस्ड था, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट के कारण उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द डिस्कवरी ऑन द स्कैटरिंग ऑफ लाइट वॉज मेड ऑन 20th February 1928 को ये डिस्कवरी हुई थी लाइट स्कैटरिंग के ऊपर। दिस इफेक्ट प्रूव द स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटरिंग की डिस्कवरी ने ये प्रूव किया कि लाइट का क्वांटम नेचर होता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि एक न्यू फील्ड थी, वो भी लाइट स्कैटरिंग पर ही बेस्ड थी। 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था CV रमन जी को उनके रमन इफेक्ट या रमन स्कैटरिंग के ऊपर। पहले इंडियन और एशियन थे, नॉन वाइट पर्सन थे, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला साइंस की फील्ड में। नेक्स्ट देखते हैं, 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये 1987 में डिक्लेयर हुआ था और तब से अब तक ये सेलिब्रेट किया जाता है CV रमन जी के रमन इफेक्ट की डिस्कवरी में के ऑनर में। रमन इफेक्ट वॉज ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज इंटरनेशनल हिस्टोरिक केमिकल लैंडमार्क कंसिडर किया है रमन इफेक्ट को अमेरिकन केमिकल सोसाइटी एंड इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंसेस ने। प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं करंट साइंस एसोसिएशन बैंगलोर के, जो कि करंट साइंस इंडिया एक साइंटिफिक जर्नल पब्लिश करती है। नेक्स्ट देखते हैं, 1924 में CV रमन जी फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी, उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया था, जो कि ये UK का ऑनर है। 1926 में इंडियन जर्नल ऑफ फिज़िक्स के वो पहले एडिटर बने। 1929 में प्रेसिडेंट ऑफ 16th सेशन ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट बने। 1933 में फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के, जो कि बेंगलोर में इस्टेब्लिश है, जो कि मैसूर के महाराजा निजाम ऑफ हैदराबाद एंड जमशेद जी टाटा के डोनेशन से स्टार्ट किया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। और CV रमन जी फर्स्ट इंडियन डायरेक्टर बने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के। CV रमन जी टिल 1933 से 37 तक इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रहे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के। एंड द हेड ऑफ फिज़िक्स डिपार्टमेंट के भी वो हेड थे, टिल 1948 तक वो हेड रहे फिज़िक्स डिपार्टमेंट के। नेक्स्ट देख लेते हैं, 1934 में उन्होंने इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस के वो फाउंडर थे एंड ऑल्सो प्रेसिडेंट भी थे सिंस इट्स इंसेप्शन। और उन्होंने वहाँ से काफ़ी सारे पब्लिश किए हैं। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में उन्होंने 1970 तक रिसर्च कंटिन्यू करी। ही वॉज अगेंस्ट द रिसर्च प्रोग्राम्स, जो कि गवर्नमेंट के जो भी रिसर्च प्रोग्राम्स थे, जैसे बाग का इस्टेब्लिशमेंट, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट, DRDO का इस्टेब्लिशमेंट एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का इस्टेब्लिशमेंट, ये गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के वो अगेंस्ट में थे। 1970 में उनकी डेथ हो गई थी कार्डियक अरेस्ट से बेंगलोर में। वर्क्स एंड डिस्कवरी देख लेते हैं CV रमन जी की। तो फर्स्ट वन इज़ रमन इफेक्ट, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। CV रमन जी ने रिसर्च कंडक्ट की थी लाइट स्कैटरिंग पे। जो उनकी ये रिसर्च थी वो गैसेस, लिक्विड्स एंड सॉलिड पे रिसर्च कंडक्ट की गई थी। इस रिसर्च में उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि प्रपोर्शन ऑफ लाइट की वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट हो जाती है, जो कि ओरिजिनल लाइट की वेवलेंथ से। अगर वो किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है तो वेवलेंथ, अर्लियर वेवलेंथ, ओरिजिनल वेवलेंथ और स्कैटर्ड वेवलेंथ में डिफरेंस रहता है। रमन इफेक्ट में उन्होंने ये बताया है, द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज स्कैटर्ड व्हेन इट इज़ अलाउड टू पास थ्रू अ सब्सटेंस। लाइट जो है अगर किसी भी सब्सटेंस से पास होती है तो लाइट स्कैटर हो जाती है।
स्कैटर्ड लाइट में एडिशनल फ्रीक्वेंसीज होती है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के कंपैरिजन में। इसी को हम रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ये जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है यही कंफर्म करती है क्वांटम थ्योरी के प्रेजेंस को। इस फिगर के थ्रू हम समझते हैं कि इनिशियल लाइट ये है। जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है, ग्लास प्रिज्म से अगर लाइट टकराएगी तो लाइट स्कैटर हो रही है और वेवलेंथ जो है चेंज हो रही है। ये वाली वेवलेंथ डिफरेंट है एंड ये वाली वेवलेंथ डिफरेंट है। नेक्स्ट देखते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी 1928 में डिस्कवर की गई थी। ये एक वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक टाइप है। ये इस तरह की मेथड है जिससे हम स्टडी कर सकते हैं वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड अदर लो फ्रीक्वेंसी मॉलिक्यूल्स को भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसके यूजेस कहाँ हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के? तो ये मेडिकल फील्ड में यूज़ की जाती है लिविंग सेल्स एंड टिश्यूज़ की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। ओके, काफ़ी ये रैपिडली यूज टू रैपिडली कैरेक्टराइज द केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ मॉलिक्यूल्स की समझने में ये यूज़ की जाती है कि मॉलिक्यूल सॉलिड, लिक्विड, गैस, जेल, स्लरी और पाउडर फॉर्म में है। मॉलिक्यूल्स के केमिकल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज़ को डिफ्रेंशिएट कैरेक्टराइज करने में इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यूज़ है। इसका यूज़ फिंगरप्रिंट्स के डिटेक्शन में भी होता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। नेक्स्ट देखते हैं रमन नाथ थ्योरी। रमन एंड उनके जो सीवी रमन जी एंड उनके स्टूडेंट जो है नागेंद्र नाथ जी, उन्होंने एक्ूस्टो ऑप्टिक इफेक्ट जो कि लाइट स्कैटरिंग होती है बाय साउंड वेव्स, उस पर उनकी जो थ्योरी है उसे हम रमन नाथ थ्योरी के नाम से जानते हैं। मॉड्यूलेटर्स और स्विचिंग सिस्टम्स जो रहते हैं वो रमन नाथ थ्योरी के ऊपर ही बेस्ड हैं, इसी इफेक्ट पे बेस्ड हैं एंड उस वजह से ही ऑप्टिकल कम्युनिकेशंस जो है लेज़र सिस्टम्स वो पॉसिबल हो पाए हैं। नेक्स्ट देखते हैं सीवी रमन जी का वर्क एक्रोस्टिक्स में। सीवी रमन जी को ऑप्टिक्स एंड एक्रोस्टिक्स की स्टडी के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने एक्रोस्टिक्स जो है म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के एक्रोस्टिक्स पे भी उन्होंने काफ़ी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया है। वो सीवी रमन जी फर्स्ट हैं जिन्होंने हार्मोनिक नेचर बताया है कि इंडियन ड्रम्स का हार्मोनिक नेचर होता है। उनकी स्पेशलिटी जो है वाइब्रेशंस, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स की स्टडी में स्पेशलाइज हैं सीवी रमन जी, जैसे इंडियन वीणा, तंबूरा एंड इंडियन जो इंस्ट्रूमेंट्स अदर इंस्ट्रूमेंट्स है तबला एंड मृदंगम। उनके इन इंस्ट्रूमेंट्स की साउंड एंड वाइब्रेशंस की स्टडी भी उन्होंने की है, जिसे हम एक्रोस्टिक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, 1928 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था थ्योरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, जो कि 8th वॉल्यूम ऑफ द हैंडबुक डर फिजिक, इस बुक में वो पब्लिश है आर्टिकल। नेक्स्ट देखते हैं सीवी रमन जी के कुछ अदर वर्क्स देख लेते हैं। सीवी रमन जी ने मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसे हम लाइट स्कैटरिंग के नाम से भी जानते हैं, 1922 में उन्होंने मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे भी वर्क किया है, जिसका अल्टीमेट डिस्कवरी 28 फरवरी 1928 को हुई, जिसे हम रमन इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसके कारण उन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया। 1948 में उन्होंने क्रिस्टल डायनामिक्स के ऊपर भी स्टडी की है। उनकी स्टडी स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमंड्स के ऊपर है, पर्ल्स के ऊपर भी रही है। वो कोलॉइड्स के स्टडी, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी एंड ह्यूमन विजन की स्टडी भी उन्होंने की है, और वो इस फील्ड में भी उन्होंने रिसर्च की है। नेक्स्ट देखते हैं उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस देख लेते हैं। 1961 में सीवी रमन जी पॉन्टिफिशियल अकेडमी ऑफ साइंस के मेंबर बने। पॉन्टिफिशियल अकेडमी ऑफ साइंस साइंटिफिक अकेडमी है वेटिकन सिटी में। ओके, उन्होंने उनके टाइम पे ऑलमोस्ट हर एक बड़े इंस्टीट्यूशन में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, हर एक बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट में उनका काफ़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। इंडियन जर्नल ऑफ फिज़िक्स के वो फाउंडर रह चुके हैं, इंडियन अकेडमी ऑफ साइंस के फाउंडर रह चुके हैं।
उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। इंडिया के स्टूडेंट्स एंड म्यांमार की यूनिवर्सिटीज़ में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के वो अंकल हैं, एंड सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी 1983 में नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स से नवाजा जा चुका है। विलियम फावलर के साथ में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। नेक्स्ट कुछ ऑनर्स देख लेते हैं। 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। सीवी रमन जी की रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के ऑनर में 1924 में वो फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी से, जो कि यूके का एक अवार्ड रहता है, उससे ऑनर किए गए हैं। 1929 में नाइटहुड के टाइटल से भी उन्हें नवाजा जा चुका है। उनके रमन इफेक्ट की डिस्कवरी के कारण ही उन्हें सर की उपाधि मिली थी नाइटहुड टाइटल में। 1930 में उन्हें फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। 1941 में फ्रैंकलिन मेडल से भी वो नवाजे जा चुके हैं। फ्रैंकलिन इंस्टीट्यूट यूएसए में आता है। 1954 में उन्हें भारत रत्न मिला था इंडियन गवर्नमेंट से। 1957 में लेनिन पीस प्राइज़ से भी वो नवाजे जा चुके हैं। सेवरल फिनोमेना इन साइंस रिलेटेड टू रमन इफेक्ट, उन्हीं के काफ़ी सारे साइंस के फिनोमेना उन्हीं के नाम से हैं, उनको ही ऑनर दिया गया है। देर आर काफ़ी ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स हैं एंड काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस है, इंक्लूडिंग मून पे जो क्रेटर है उसका नाम भी सीवी रमन जी के नेम के ऊपर ही है। 1968 में उन्होंने फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी से रिज़ाइन कर दिया था। वो ऐसे पहले इंडियन है जिन्होंने एफआरएस से रिज़ाइन किया था। Thank you friends. If you like my channel, please subscribe. Thank you.